तो एक आश्रम में कथा होती थी नित्य, सब श्रद्धालु सेवक सुनते थे। प्रायः सभी आश्रमों में, सुदामा कुटी में आप चले जाएं, मलुक पीठ में चले जाएं, सत्संग नित्य होता है। कहीं शाम को, कहीं सुबह नित्य सत्संग होता है। तो वहां का जो गौ सेवक था वो बहुत सीधा था, सब उसको भोंदू कहकर पुकारते थे और कथा सुनता था। तो एक दिन विषय आया कि ठाकुर जी नित्य भांडीर वन में गोचारण के लिए आते हैं। और वह भी गौ लेके भांडीर वन ही रोज जाता था। भांडीर वन वह स्थान है जहां किशोरी जी के संग ठाकुर जी का विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी साक्षी हैं। कभी भी आपको समय मिले तो भांडीर वन दर्शन जरूर करिएगा। 84 कोस की यात्रा के प्रथम दिवस में भांडीर वन का दर्शन हम लोग करते हैं। अब दूसरे दिन वो भांडीर वन गया, चारों ओर भगवान के चरणों के चिन्ह ढूंढने लगा। उसने ये नहीं सुना कि गुरुजी जो कथा सुना रहे हैं वो द्वापर की है, 5500 वर्ष पुरानी। उसने सोचा शायद आजकल की रोज की। भगवान मिलते किसे? चरण चिन्ह तो मिले नहीं। देखा थोड़ी देर में असंख्य गायों का समूह आ रहा है और उनके बीच में ठाकुर जी आ रहे हैं। पत्रावली श्रृंगार है, बुंदी 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 चंदन लगा है, अधरों पर मुस्कान है, हाथ में मुरलिया है, सुंदर मोर पंख लगा है। देखते सुदबुद खो बैठा। पास आए, आप वही हो ना जिनकी चर्चा गुरुजी कर रहे थे, नंदन नंदन हो? बोले हाँ हम वही हैं। तुरंत गमछा बिछाया, बैठाया। चर्चा हुई, ठाकुर जी ने नाम पूछा। बोलो मेरा नाम तो भोंदू है। बहुत जोर से कन्हैया से बोलो ये कैसा नाम है? हमने तो आज ही सुनो है। बोले नाम हमको छोड़ो, आप तो बड़े प्यारे हो, बड़े सुंदर हो। गुरुजी तो बताते थे कारे हैं, सांवरे हैं, पर कारे होकर भी इतने प्यारे हो। इतने प्यारे हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। लाला होकर पूरी दुनिया को दीवाना कर रखा है, लाली होते तो क्या होता। तो ठाकुर जी ने वाह बालक ते कहीं मोते मित्रता करेगो। बोले कहा आप, कहा मैं मित्रता के योग्य नहीं हूं। भगवान ने कहा मैं मित्रता करने के लिए योग्यता वोग्यता नहीं देखता। बोले फिर कहा देखते हो? मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं। बोले ब्राह्मण भी नहीं देखता। बोले मैं एक चीज देखता हूं, सरलता। तुम्हारे अंदर नम्रता कितनी है, तुम्हें झुकना कितना आता है। तुम सबको झुकाना जानते हो, ऐसे व्यक्ति का मेरे पास स्थान नहीं है। और जो सबके सामने झुकना जानता है उससे मैं मित्रता करने के लिए आतुर रहता हूं। मित्रता हो गई। ठाकुर जी ने कुछ खाए हुए को लायो है? बोले हाँ हाँ भोजन है। निकाला, गुड़ रोटी दे दिया। ठाकुर जी ने पाया, उसके हिस्से का भी खा गए बेचारा। 2-3 रोटी लेके आया था। अब रोज भोजन लाए कराए तो रोज मिलन होने लगा। इस कलकाल की घटना है। अब एक दिन क्या किया, भोजन ज्यादा पैक करा लिया कि उनका भी पेट नहीं भरता है और मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, सारा तो वही खा जाते हैं। रसोइया ने गुरुजी को आके बताया महाराज आज भोजन बहुत ज्यादा पैक करा रहा है, इसकी खुराक तो 4 रोटी की है, 15 रोटी ले जा रहा है, क्या बात है? गुरुजी ने बुलाया, बेटा भोंदू इधर आओ। बोले इतनी रोटी का क्या करोगे तुम, किसको खिलाते हो? गुरुजी को डर था किसी दुष्ट प्राणी को ना खिला दे, किसी से मित्रता ना हो जाए, कोई इसी के साथ गलत व्यवहार ना करे, क्योंकि सीधा बहुत है। तो गुरुजी से कहा कि आप कथा सुनाते हो ना कि भांडेर वन में नंद नंदन आते हैं, तो वो सच में आते हैं और मुझसे रोज मिलते हैं, मेरे संग बैठते हैं और मेरा भोजन वही खा जाते हैं। मैं भूखा रह जाता हूँ और उनके लिए भी कम पड़ जाता है, इसलिए ज्यादा ले जा रहा हूँ। वो भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। सारे आश्रम वाले जोर से हटे, क्या पागलपंती की बात करा, इसलिए भोंदू कहते हैं सब। लेकिन गुरुजी नहीं हंसे। गुरुजी ने कहा ये बात अगर कोई और कहता तो मैं मान लेता कि कोई झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन ये इतना सीधा है, झूठ बोलना तो जानता ही नहीं, ये इतना सीधा है, मजाक करना तो जानता ही नहीं। तो गुरुजी ने इतना कहा कि तुम आज जाओ ना, जब नंद नंदन आए तो उनको लेकर आना। और गुरुजी आप कह रहे हो कारे लगते हैं, कारे नहीं, वो तो प्यारे लगते हैं। गया, ठाकुर जी आए, नित्य की तरह चर्चा हुई, रोटी दे दी, खाने लगे। बोले एक बात कहें आपसे? हाँ रे भोंदू बोल। आप ना मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, गुरुजी ने आपको बुलाया है। आज बड़ा खुश है सुबह से,
कि जीवन में पहली बार कोई काम गुरुदेव ने बताया। उससे कोई काम नहीं कहता क्योंकि हर काम बिगाड़ देता था बेचारा। तो सिर्फ तुम गाय चराओ बस, उसमें क्या बिगाड़ो। आज गुरुजी ने पहली बार कोई काम कहा है, वह तो मुझे करना ही है। मुझे योग्य समझा। नाचता हुआ गाता हुआ जा रहा है और ठाकुर जी से निवेदन कर रहा है कि आज आश्रम चलना है। बोले हम नहीं जाएंगे आश्रम, हमारी मित्रता तो तय है, तेरे गुरुजी ते ना ही। बोले नहीं, चलना तो पड़ेगा। बोले ये बात गलत है, मैं तोते मिलने आता हूं बस, गुरु जी से नहीं आए। बड़ा आया गुरुजी का चेला। बोले बस एक शब्द भी मेरे गुरुजी के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोले अच्छा, गुस्सा भी आता है तुझे? तो नहीं जा रहे तेरे गुरुजी के पास, बड़े आए गुरुजी तुम्हारे। और ठाकुर जी रोटी खाने लगे, बाद में बात करेंगे। अब बोंदू आए उछल के और रोटी को छीन लिया। बोले जे का मजाक है? बोले मजाक नहीं है, जो रोटी पा रहे हो ना ये भी गुरुजी के आश्रम की है। गुरुजी को प्रेम नहीं करोगे, गुरुजी के पास नहीं चलोगे तो गुरुजी के आश्रम की रोटी भी नहीं खाने दोगे। आज से हमारी तुम्हारी 100 साल की कट्टी मित्रता खत्म। जो हमारे गुरुजी का नहीं हुआ वो हमारा भी नहीं। दो चीजें इस चरित्र से सीख सकते हो कि भोंदू से परमात्मा अगर गुरुजी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वह पहले गुरुदेव का है, उसके बाद परमात्मा का है। किसी स्थान पर आप बैठे हो, अगर आपके गुरुदेव की निंदा हो रही है तो गुरु अमृत वाणी में लिखा है कि गुरु की निंदा जो करे जिह्वा लीजिए काट, नहीं समर्थ हो इसमें तो वह जगह दीजिए त्याग। बैठकर आप अगर गुरुदेव की निंदा सुन रहे हो तो जो कर रहा है वो तो घोर नरक में जाएगा ही, जो सुन रहा है वो उससे भी बड़े नरक में जाएगा, ये बात निश्चित है। तो एक शब्द भी भगवान से गुरुदेव के खिलाफ उसने नहीं सुना, मित्रता को तोड़ दिया, जाने लगा। भगवान को विश्वास था थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, मुड़कर देखेगा। ठाकुर जी निहार रहे हैं, धीरे धीरे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, अब तो थोड़ा ही थोड़ा नजर आ रहा है। भगवान समझ गए तो वापस आने वाला नहीं, पक्का गुरु का चेला है। ठाकुर जी दौड़कर आए, उछलकर कंधे पर चढ़ गए। बोले चल अब तू कंधे पे लाद कर ले चल आश्रम। अरे खुश हो गया, नाचता हुआ भगवान को लेकर आया। जैसी गुरुदेव ने देखा भोंदू पर नजर पड़ी, थोड़ी ऊपर नजर गई, ठाकुर जी को निहारते ही मूर्छित होकर गुरुदेव गिर गए। देखो बिहारी जी, आप जाते हो दर्शन करने तो कई लोग अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, रोने लगते हैं, कोई नाचने लगते हैं, बरसाना में सभी नाचने लगते हैं, होश नहीं रहता है। लेकिन अगर बिहारी जी ही आपके पास आ जाएं तो क्या स्थिति हो? अनकॉन्शियस हो जाओगे, आप मूर्छित हो जाओगे। वही स्थिति गुरुजी की हुई। जलवल छिड़का, मूर्छा दूर हुई, भगवान ने दर्शन दिया और गुरुदेव ने भोंदू को प्रणाम किया कि हम इतने बड़े विद्वान ज्ञानी होकर भगवान का दर्शन आज तक नहीं कर सके और तुमने खुद नहीं किया, खुद भी किया और हमें भी लाकर भगवान का दर्शन करा दिया। ज्ञानी बनकर जाओ, अभिमानी बनकर जाओ, विद्वान बनकर भी जाओ, भगवान कभी नहीं मिलने वाले बंदे। मूर्ख बनकर जाओ, भक्त बनकर जाओ, दीन बनकर जाओ, तभी भगवान मिलेंगे। इसलिए ब्रज में ही वास भगवान का है, क्योंकि जितने सरल ब्रजवासी हैं जिस बात को मान लेते हैं सरलता से, उतनी सरलता से और कहीं का भक्त किसी भी बात को नहीं मानता है। इसलिए सरलता पर रीझ जाते हैं ठाकुर जी।